हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा लगता है आपको जब कोई सक्सेसफुल व्यक्ति आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन दें या फिर आपको गाइड करें या फिर आप जो चीज़ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में और जो व्यक्ति ने वो चीज़ अचीव की हुई है वो आपको बताए कि किस तरीके से उसको अचीव करना है और आप क्या बेटर कर सकते हैं और किस तरीके का आगे का रास्ता है, तो बताइए कमेंट में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो व्यक्तियों के नाम बताना चाहता हूँ, इनके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो कि मेरे लाइफ में एक कहीं ना कहीं से एक बहुत अहम योगदान रखते हैं मेरे करियर के लिए और इस मोटिवेशन के लिए। जब मैंने अपने काम की शुरुआत की थी तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि किस तरीके से मोटिवेशन स्पीकिंग फील्ड में जाना है और ये एक मेरी ट्रू कॉलिंग थी। तो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता था कि क्या करना है और किस तरीके से मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ, ज़िंदगी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इससे आगे आने वाले समय पे मुझे मिलेंगी, या फिर अगर मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ या फिर मैं किस लेवल पे मैं जा सकता हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था, पर एक अंदर से एक अर्ज थी कि हाँ, मुझे मोटिवेशन स्पीकिंग फील्ड में जाना है, मुझे ट्रेनिंग्स अच्छी लगती है, मुझे दूसरों को बताना अच्छा लगता है, उनको इम्प्रूव कराना अच्छा लगता है, पर रास्ता मुझे पता नहीं था। उस बीच में मुझे याद है इंटरनेट पे मैंने बहुत सारी सर्चिंग की थी और उस टाइम पे मुझे सिमरजीत सिंह करके एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो उनके बारे में पता लगा और मैंने उनको ऐसे ही मेल कर दिया कि आई जस्ट वांट टू बी अ मोटिवेशन स्पीकर, सो व्हाट डू आई डू। सो फॉर्चुनेटली वहाँ से मुझे एक कॉल आया और जब स्टार्टिंग पे वो कॉल आया तो मुझे बड़ा डर लगा कि यार कहीं ये पैसे तो नहीं लेंगे क्योंकि बड़े लेवल पे हैं और हम तो अभी बिगिनर हैं। तो जब आप स्टार्टिंग करते हो किसी काम का तो ये डर बड़ा लगा रहता है क्योंकि पैसे नहीं होते हैं आपके पास कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए। यही चीज़ मेरे साथ थी। पर फॉर्चुनेटली अगेन ये फ्री था तो मुझे सिमरजीत सिंह से मेरी बात हुई शाम 5 बजे, डेट तो मुझे याद नहीं है। बट जब वो बात हुई मेरी उनसे और ये कन्वर्सेशन था 15 से 20 मिनट का आई थिंक। इस कन्वर्सेशन में ये एक ऐसा कन्वर्सेशन था जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे डाउट थे। जब भी आप अपने लाइफ में कुछ आपके अंदर से ना कुछ फीलिंग आती करने की, आपको लगता है कि यार मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ करना चाहिए, पर क्या होता है आप देखते हो कि यार मैं ये करूँ नहीं करूँ, क्योंकि करके अगर देखूंगा तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, फैमिली का प्रेशर है, फ्रेंड्स लोग हैं, अभी तक मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो ये लोग भी बोलेंगे यार ये नहीं हो पा रहा तेरे से, तो वो क्या कर पाएगा। बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड दिमाग में आइडियाज़ आते हैं और ये ऑब्वियसली है, हम लोग ह्यूमन है तो दिमाग का काम ही आइडियाज़ आना, तो आइडिया तो आएंगे। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि क्या करूं या नहीं करूं। बट एक अंदर से एक पता था मुझे कि यार मोटिवेशन स्पीकिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर मुझे जाना है, जो मुझे करना है, पर पता नहीं था करना कैसे। जब मैंने इनसे बात की और वहां पर जो मेरी कन्वर्सेशन रही उसमें मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया कि हाँ, ये एक ऐसा चीज़ है जिसको मैं अचीव कर सकता हूँ लाइफ में। तो सबसे पहले होता है किसी चीज़ पे विश्वास पाना, तो विश्वास मुझे मिला उनकी तरफ से। जब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, आपको खुद ही रास्ता बनाना है, तो फिर उसके बाद जाके उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पर होती हैं, क्या इसके कौन से क्या प्रोज हैं। सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन रही, पर उस पूरे कन्वर्सेशन से ना एक चीज़ तो श्योर हो गई कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना है। तो मैंने थोड़ा एक क्रिएटिविटी की थी अपने घर पे। मैंने क्या कहते हैं एक छोटे से पेपर पे मोटिवेशन स्पीकिंग एंड लाइफ कोचिंग, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, इस तरीके से लिखा था और मैंने अपने आप से बोला था कि अगर मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि मुझे इस रास्ते पे जाना है तो मैं उसमें सिग्नेचर करूँगा। जब मेरी सिमरजीत सिंह सर से बात हुई तो उस बात होने के बाद मैं 5 मिनट अकेले बैठा और मैंने खुद विजुलाइज किया इस चीज़ों को, और उसके बाद जाके मैंने वो एक पेन लिया और उसमें सिग्नेचर किए। तो उस दिन मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि ज़िंदगी में आज से पीछे नहीं मुड़ूंगा इस रास्ते से। वो दिन है, ये दिन है, आज तक मैं कभी पीछे नहीं मुड़ा हूँ। हाँ, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रहेंगी, हर एक चीज़ें रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यार आप कोई प्लानिंग बनाओ और आप ये सोचो कि नहीं अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होंगी, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो समस्याएं रहती हैं, समस्याओं को हमको झेलना पड़ेगा, पर आपने जो चीज़ सोची हुई है ना उसको आप कभी मिस नहीं कर सकते। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम भी रही मेरी लाइफ में, बट मैंने कभी क्विट नहीं किया। आप अगर मेरी यूट्यूब वीडियोस में अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि 1 साल बाद भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई है। तो 1 साल के पीरियड में मैंने कोई वीडियो अपलोड ही नहीं की है। तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट एक बात है कि जो आपने गोल पकड़ लिया तो आप घूम के भी वहाँ आ जाते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो जब मैंने सोचा है कि यार मुझे करना है तो कुछ भी हो जाए करना है। फिर अब मैंने आजकल मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और ये वीडियोस बनाना मेरे लिए एक पैसन है, क्योंकि क्या होता है कि बड़ा अच्छा लगता है मुझे ज़िंदगी में जब हम कोई प्रॉब्लम्स देखते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी छिपी होती है, या फिर हमारा जो नज़रिया है ना वो चीज़ डिफाइन कर देता है पूरी सिनेरियो को कि क्या आप सोचेंगे और क्या आपका रिजल्ट रहेगा। तो मैं
कोशिश करता हूँ कि मैं उस सिचुएशन में कुछ ऐसा कुछ देखने की कोशिश करूँ जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो। तो मैं अपने दिमाग में हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसको, कि आपने मैन वर्सेस वाइल्ड जरूर देखा होगा। तो मैन वर्सेस वाइल्ड है ना, मुझे एक मोटिवेशनल चैनल मुझे ज़्यादा लगता है। उसमें क्या है कि उसमें जब बेयर ग्रिल्स किसी जंगल में होता है तो बहुत बुरी सिचुएशन होती है, तो वो आपको ये नहीं बोलता कि यार अब हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। वो आपसे ये बोलता है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ से बाहर निकला जाए। सो यही चीज़ है जो मैं अपने आप से बोलता हूँ कि जब भी बुरी सिचुएशन होती है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये बोलना चाहिए, जब भी बुरी सिचुएशन होती है अपने आप से बोलो कि मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। और जब आप ये अपने आप से बोलते हो ना, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हम सबके अंदर बहुत पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर रियलाइजमेंट नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि हमारा दिमाग वहाँ है ही नहीं। हम लोग फालतू की चीज़ों में लगे पड़े हैं, दिमाग 10 जगह डिस्ट्रैक्ट है, तो हम कैसे एक जगह पे फोकस कर पाएंगे। सो जब आप इस तरीके की बातें अपने आप से बोलते हो कि मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ से बाहर निकला जाता है, कैसे यहाँ से सक्सेस हो जाता है, तो आपका दिमाग अपने आप ही काम करना स्टार्ट करेगा। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, और मैंने अपने आप को बोला कि यार इस टफ सिचुएशन से कैसे मुझे बाहर निकलना है। पर मैंने वो सब चीज़ किया, पर उसके पीछे जो एक पावर थी, एक मोटिवेशन था, वो कहीं ना कहीं से सिमरजीत सिंह का था। और मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस भी फॉलो की हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ मुझे सीखने के लिए वहाँ से मिली हैं। और थैंक्सफुली मैं बहुत थैंक्सफुल फील करता हूँ कभी कभी कि ऐसे लोग भी हमारे साथ इस दुनिया में हैं। एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि हम इस जगह पे होके उन लोगों को देख पा रहे हैं। सिमरजीत सिंह सर के जिस टाइम पे मेरी बात हुई थी, उस टाइम पे इनके मिलियंस में सब्सक्राइब्स नहीं थे। आज ये मिलियंस में हैं और काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। आप इनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं। इंटरनेशनली मोटिवेशन स्पीकर हैं और इंटरनेशनली आप ये जाके लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो इनका जो चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके ज़रूर चेक कीजिएगा इसको। और साथ ही ये चीज़ भी देखिएगा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया और किस तरीके से ये लोगों की लाइफ चेंज कर पा रहे हैं। सो ये थे सिमरजीत सिंह। और अब बात करते हैं मेरे दूसरे शख्स की, जिनका नाम है अभिमन्यु भारद्वाज। अभिमन्यु भारद्वाज का सर का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है माई बिग गाइड। तो माई बिग गाइड अगर आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप इसको जाके देखिए। ये इंडिया का नंबर 1 कंप्यूटर एजुकेशनल चैनल है जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, वो मैक्सिमम चीज़ें मैंने इनसे सीखी हुई हैं और इतने इजी तरीके से बताते हैं इन चीज़ों को। तो ये हम जब इनकी वीडियो देखते थे तो कैसा फीलिंग होता है आप खुद सोचिए, जब आप किसी की वीडियो देख रहे हो और उसके बाद जाके वो व्यक्ति आपको कॉल करे या उनसे आपकी बात हो जाए, तो ये बहुत अच्छी फॉर्चुनेट फीलिंग होती है। तो रिसेंटली मेरी इनसे बात हुई और हमारी जो मेन बात हुई, जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि सक्सेस ना, आपको सक्सेस के लिए समय देना पड़ता है। भारद्वाज सर बता रहे थे कि मुझे ये 1.5 मिलियन में 9 साल लग गए हैं इस यूट्यूब चैनल में। तो कह रहे थे कि सक्सेस के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा, आपका काम बहुत अप्रिसिएशन है, आप इसको इम्प्रूव करते रहिए और द टाइम्स रिजल्ट आएंगे। तो यही चीज़ सिमरजीत सिंह ने भी बोली थी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको लॉन्ग वे लेके ही जाना पड़ेगा। चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाते रहना है। तो मैं जो मेरा काम है एज अ मोटिवेशन स्पीकर, वो आपको ये नहीं बताना है कि ऊपर जाके क्या होगा। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको ये बताना है कि आप यहाँ पर से ऊपर की जो जर्नी है ना, उसको कैसे आप इंजॉय कर सकते हैं। सो ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक यूथ को समझना। और ये बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आते हैं और हमको बताते हैं। आप खुद सोचिए, आपके समाज में भी कई सारे लोग होंगे जो सक्सेसफुल होंगे, पर आप उनको बात करना भी पसंद नहीं करते हैं ड्यू टू उनके रीजन, उनके बिहेव की वजह से ना। आपको कभी उनको लगता है कि आप छोटे हो या समथिंग कुछ ऐसा है, तो आपको खुद फीलिंग आती होगी कि यार नहीं, इट इज़ नॉट गुड मैन। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपके समाज में जो कि किसी बड़े लेवल पे हैं, पर वो आपको भी उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको खुद उनसे बात करने का मन करता होगा, खुद रिस्पेक्ट करने का मन करता होगा। तो आई थिंक हमारे दुनिया को ना ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो कि खुद तो सक्सेसफुल हैं और दूसरों को भी वो हेल्प कर रहे हैं। और ये हालांकि मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके अलावा कोई है नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। अब क्या होता है कि आप अपने काम की वजह से इतना समय नहीं दे पाते हो या फिर कभी आपका एक्सेस नहीं हो पाता है, तो मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने से जो नीचे के लोग हैं उन लोगों को हेल्प कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है उस व्यक्ति के लिए। तो कहते हैं कि कभी एक पॉजिटिव जो विचार होता है या पॉजिटिव आपको कुछ इस तरह का अप्रिसिएशन मिल जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो कोशिश हमें आज से, इस पूरे सेशन से मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि ये चीज़ हमें सीखनी ज़रूरी है कि हम चाहे किसी भी लेवल पे हों अपने लाइफ में, जो हमारे नीचे के लोग हैं हमें उसको अप्रिसिएशन देना चाहिए, चाहे वो किसी तरीके का काम कर रहा है। क्योंकि कभी कभी वो अप्रिसिएशन ना उसको
बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता है। और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब सिमरजीत सिंह सर का कॉल आया या फिर जब मुझे अभिमन्यु भारद्वाज सर से बात हुई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो सर मेरे से बात कर रहे हैं जिनको मैं कल तक वीडियो में देख रहा था। तो ये एक अपने आप में खुद का मोटिवेशन होता है। तो कहीं ना कहीं से ऊपर वाला भी आपको हेल्प कर रहा है कि आप ग्रोथ हुई, आप बढ़िए। सो आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।